एक जंगल में लीला अपने भाई श्याम के साथ रहा करती थी। उनके माता पिता के मरने के बाद श्याम की जिम्मेवारी लीला के ऊपर आ गई थी, जिससे कि लीला श्याम का देख रेख किया करती थी, दूसरों के घरों में काम किया करती थी, जिससे कि उन दोनों का खर्चा चलता था। दीदी आज आप काम पर मत जाओ ना, आज आप मेरे साथ खेलो ना। श्याम, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम शाम को क्या खाएंगे? इतना कहकर लीला वहाँ से काम करने चली जाती है। और श्याम घर पर अकेला था। श्याम को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बहन दूसरों के घरों में काम करे। अरे लीला, क्या कर रही हो? चंचल, मैं अभी खाना बना रही हूँ। अच्छा लीला, मैं बाहर काम से जा रही हूँ। रिंकू आएगा तो तुम उसे खाने के लिए दे देना। जी लीला, ठीक है। कुछ देर बाद रिंकू आ जाता है और जहाँ पर लीला खाना बना रही थी वहाँ पर जाकर लीला के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे कि लीला उदास होकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अरे दीदी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं श्याम, बस माँ की याद आ गई थी। अच्छा दीदी, कुछ खाने का है तो दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, देती हूँ। इसी तरह से दिन गुजर रहे होते हैं और श्याम भी बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन चंचल, अरे लीला, श्याम तो बड़ा हो गया है, क्या तुम उसकी शादी नहीं करोगी? हाँ चंचल, पर कोई चिड़िया ही नहीं मिल रही है श्याम के लिए। अरे लीला, एक बार श्याम से तो पूछ लो, उसे कोई और चिड़िया तो पसंद नहीं है ना? हाँ चंचल, आप ठीक कह रही हो। मैं आज ही शाम को जाकर श्याम से पूछ लेती हूँ। फिर लीला वहाँ से चली जाती है और श्याम से इसके बारे में बातें करती है। श्याम यह सारी बातें सुनकर बोलता है, हाँ दीदी, मैं एक चिड़िया को पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ खेला करता था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं कल जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है, तुम उस चिड़िया से बातें करके मुझे बताना, मैं उसके माँ से बात कर लूंगी। तभी श्याम चिड़िया से मिलकर सारी बातें कर लेता है और अपनी बहन को लेकर कबूतरी के घर जाता है और उन दोनों को राजा मंदिर से शादी हो जाता है। तभी, देखो बेटी, तो इस लीला को घर से निकाल देना। इतना कहकर कबूतरी अपनी बेटी की विदाई कर देती है। कुछ दिन दोनों बहुत सही और खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद, श्याम जी सुनो, क्यों ना हम दीदी का कहीं और शादी कर दें? नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दीदी ने मुझे पढ़ने और लिखने की वजह से शादी नहीं की, ताकि मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो। श्याम, आप सिर्फ दीदी से बातें करके देखना। अच्छा ठीक है, हाँ जब तुम कह रही हो तो मैं बात करके देखता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद लीला काम से आती है और श्याम लीला से उसके शादी के बारे में पूछता है। तो लीला, अरे श्याम, तुम्हें तो पता है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। यह सारी बातें सुनकर चिड़िया बहुत नाराज होती है और श्याम से बातें करती है। दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती है? कल को मैं अंडे देने वाली हूँ, तब हम इस घर में कैसे रहेंगे? अच्छा तुम चुप हो जाओ, कल राखी है, हम कल दोबारा बात करेंगे दीदी से। उधर लीला उन दोनों की बातें सुन लेती है और रोते हुए अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन, अच्छा श्याम, मैं मायके जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। तुम ऐसे करो कि चील के पास से राखी लेकर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर श्याम चील के पास
राखी लेने चला जाता है। अरे चील, मुझे एक राखी दे दो। अरे श्याम, तुम क्या करोगे राखी? अभी कल ही तो लीला तुम्हारे लिए एक राखी लेकर गई है और उसने कहा कि मुझे सबसे अच्छा वाला राखी दे देना। अच्छा ठीक है, मुझे एक राखी दे दो। वो मेरी पत्नी अपने मायके जा रही है और अपने भाई को राखी बांधने, इसलिए। इतना कहकर श्याम आ ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे चंचल मिल जाती है। अरे श्याम, क्या बात है? लीला आज काम पर क्यों नहीं आई? लीला बहुत मेहनत करती थी ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको और तुम्हारी हर छोटे से छोटे ख्वाहिशें पूरी करती थी, इसलिए वह शादी नहीं करी। चंचल की बातें सुनकर श्याम बहुत उदास होकर वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, जिससे कि उन दोनों को अपने किए पर पछतावा होता है और लीला के पास जाकर माफी मांगते हैं और लीला को श्याम को राखी बांधती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।